तैत्तरीय उपनिषद आपका चल रहा है, 6 अनुवाक आप कर चुके हैं। तो जो व्याहतियाँ बताई थी, उनके अनुष्ठान बताए थे, तो वो सब आपने पढ़ चुके हैं। अब इसको टेबल भी आपको बनवाई थी। अब यहाँ आपका शिक्षा अध्याय वल्ली का ही 7वां अनुवाक है। मतलब इसमें लगभग 12 अनुवाक हैं, तो 12 में 6 आपके हो चुके हैं, 6 अभी है बचे हैं। ठीक है, तो इसमें दिशाओं के विषय में बताया गया है, पंच तत्वों के बारे में बताया गया है, कुछ 5 समुदाय के बारे में बताया गया है। तो उनको पंचक इन्होंने कहा है। तो अलग अलग पंचक हैं। अलग पंचक का मतलब 5-5 चीज़ों के पंचक, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, तो पंचक का मतलब जैसे 5 तत्व हो गए वो पंचक हो गए, 5 तन मात्राएं होंगी वो पंचक हो गए, और इसी तरह से 5, मतलब अगर पंचक को बोला जाए तो ऐसे 5 का कॉम्बिनेशन कहेंगे पंचक। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, देह है, आकाश, दिशाएं हैं, ये एक पंचक इनको, या बहुत अलग से और दिशाएं, दूसरी दिशाएं और अवान्तर दिशाएं, अर्थात दिशाओं की सह दिशाएं। तो जैसे 10 दिशाएं बोली जाती हैं, तो 4 दिशाएं होंगी और 4 की फिर और दिशाएं होगी, ऊपर नीचे और इनके बीच बीच में। तो इस तरह से 5 तत्व हो गए, 5 चीज़ें हो गई, पृथ्वी, अंतरिक्ष, देव, दिशाएं और अवान्तर दिशाएं। ये एक पंचक कहा जाता है, अर्थात ये 5 का समुदाय है। पंचक का मतलब होता है 5 चीज़ों का समुदाय, 5 चीज़ों का ग्रुप। ठीक है, इसी तरह से जैसे अग्नि है, वायु है, आदित्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, ये एक पंचक हो गया, तो ये दूसरा पंचक कहा गया है। इसी प्रकार से जल है, औषधि है, वनस्पति है, आकाश है, आत्मा है, ये तीसरा पंचक हो गया। ये तीनों पंचक ब्रह्मांड में हैं, इसलिए इन ब्रह्मांड के इन पंचकों को क्या कहा गया है? अधिभूत पंचक कहते हैं इनको, अधिभूत। तो 3 पंचक हैं, ये तीनों पंचकों को क्या कहा गया? मिला के तीनों पंचकों को क्या कहा गया? अधिभूत पंचक कहा गया है। पहले पंचक में है पृथ्वी, अंतरिक्ष, देव, दिशाएं और अवान्तर दिशाएं। दूसरे पंचक में है अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ये दूसरा पंचक है। जल, औषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा, ये तीसरा पंचक है। इन तीनों पंचकों को जो ब्रह्मांड में कह सकते हैं, ये तीनों पंचक ब्रह्मांड में है, ये बताया जाता है। और ये तीनों पंचक को मिला के अधिभूत पंचक कहते हैं, अर्थात ब्रह्मांड के पंचक। अब पिंड में भी पंचक है, अर्थात हमारे शरीर के पंचक भी हैं। ब्रह्मांड के पंच क्योंकि बताया जाता है जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में भी है, दोनों में यथारूप दिखाई देता है वो तत्व। तो इसलिए पिंड के पंचक भी होंगे, जैसे ब्रह्मांड के पंचक हैं ऐसे ही पिंड के पंचक भी हैं। तो मनुष्य शरीर में होने के कारण उनको अध्यात्म पंचक कहते हैं, क्योंकि वो मनुष्य के शरीर में है, इसलिए उनको अध्यात्म पंचक कहा गया है। जैसे प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, ये एक प्रकार का पंचक हो गया। ठीक है, इसी तरह से जैसे आँख हो गई, चक्षु, कान हो गए, श्रोत्र, मन हो गया, वाक हो गए, ठीक है, त्वचा हो गई, मतलब त्वक हो गया जिससे वन शब्द निकलते हैं, ये दूसरा पंचक हो गया। इसी तरह से चर्म हो गया, मांस हो गया, स्नायु हो गया, अस्थि हो गया, मज्जा हो गया, ये तीसरा पंचक हो गया। तो ब्रह्मांड और पिंड के इन 3-3 पंचकों की गणना करके ऋषि कहते हैं कि ये सब 5-5 ही हैं। एक पंचक से दूसरे पंचक को, या एक पंचक की जो टेक केयर होती है, पालना होती है, वो दूसरे पंचक से होती है। तो ब्रह्मांड का, पिंड का आपस में संबंध है। इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड मतलब मैक्रोकोस्मस, कोस्म, अर्थात पिंड मतलब माइक्रोकोस्म। ब्रह्मांड का मतलब हो गया मैक्रो लेवल पे कोई चीज़ है, और पिंड का मतलब हो गया माइक्रो लेवल पे। ये दूसरे एक दूसरे के समन्वय से है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो ब्रह्मांड के पंचक हैं पहले 5, उनकी वजह से जो शरीर है या पिंड के जो पंचक हैं पहले, उनका
पालना होती है। अच्छा, अर्थात उनसे वो बल प्राप्त होते हैं। दूसरे पंचक से दूसरी पालना होती है, तीसरे पंचक से तीसरे की पालना होती है। अर्थात एक दूसरे पर आश्रित या समन्वय कह सकते हैं, और संबंध है, आपस में रिलेशन है, एक दूसरे से समन्वय है। इसलिए जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, अर्थात ब्रह्मांड की घटनाओं का। अब ये ज्योतिष जो बना है, या कह सकते हैं कि और भी जो कई बार कहते हैं ना, स्टोन पहनने से क्या होता है, अलग अलग प्रकार के स्टोन होते हैं, अंगूठी में पहनते हैं, वो कुछ फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है, और उससे बुद्धि का भी फर्क पड़ता है। अर्थात वो तत्व बैलेंस होता है। जो ब्रह्मांड में तत्व हैं, और यदि वो शरीर में तत्व, उन तत्वों की कमी है, तो उस तत्व को एक अंगूठी के रूप में बना दिया जाता है कि भाई ये तत्व है जो आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा। तो हो सकता है कि वो तत्व का प्रभाव पड़ता है, और पड़ता भी है, हम जाने या ना जाने उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए कई बार ये चीज़ें फर्क पड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उस पर ही आश्रित हो जाओ, उससे तो होगा नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि कर्तव्य कर्म तो करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपकी फिजिकल बॉडी का एक बैलेंस, एक सिस्टम वो ठीक होने लगता है, जिससे कि आपकी उस चीज़ का बुद्धि का भी फर्क पड़ता है, और आपकी कर्मों पे फर्क पड़ता है, उसके साथ साथ आपकी एक्टिविटीज पे फर्क पड़ता है, सब चीज़ों पे फर्क पड़ता है। तो इसलिए जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, और ब्रह्मांड के पंचक की वजह से पिंड के पंचकों का क्या होता है, पालना होती है। अर्थात उनका क्रियाशील होती हैं वो, उनसे उनको बल मिलता है, उनसे उनको शक्ति मिलती है। इस तरह से इस सिद्धांत को समझना चाहिए। तो यही है जो महर्षि बताते हैं कि ये जो एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे में समन्वय से चलते हैं, एक के साथ दूसरा संबंधित है, अर्थात जो ब्रह्मांड में घटनाएं घटित हो रही हैं उसका फर्क भी आप पर पड़ेगा। और फर्क पड़ने का देखो कितना सिंपल एग्जाम्पल है, बड़ा साधारण एग्जाम्पल है। आप अपने शरीर पर तो चलो बहुत बारीकी से अनुभव करोगे तो पता चलेगा। जब आप बहुत सात्विकता से रहोगे, शारीरिक सात्विकता रहेगी, मानसिक सात्विकता रहेगी, और बहुत बाकी चीज़ों की सत्व रहेगा। जैसे आप सपोज लहसुन प्याज नहीं खाते, और आपको लहसुन प्याज खाए हुए कितने दिन हो गए, सपोज 6 महीने हो गए। अब 6 महीने बाद अचानक बिना बताए आपको कोई सब्जी में लहसुन प्याज देखने को मिल जाए, अर्थात वो सब्जी ऐसी बनी हो जिसमें लहसुन प्याज हो, तो आपको उसका डायरेक्ट अनुभव होगा, क्लियर एकदम। मतलब आप एकदम पहचान जाएंगे कि भाई इसमें लहसुन प्याज है, चाहे वो मना कर रहा है कि नहीं इसमें हमने डाली नहीं है, लेकिन फिर भी आप पहचान जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी जो वो तत्व है वो सूक्ष्म हो गया, बुद्धि उस तरह की, और स्वाद आपका सूक्ष्म हो चुका है। अब जैसे ही विपरीत मिलेगा कुछ भी उस तरह की चीज़, तो आप अनुभव कर जाएंगे। हाँ, लेकिन यदि आप लहसुन प्याज खा रहे हैं और फिर बाहर भी लहसुन प्याज मिल गए, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई हाँ, क्योंकि वो आपका स्थूलता की तरफ चला गया, वो आपका तामसिकता की तरफ चला गया विचार। तो इसलिए इसका ऐसा फर्क पड़ता है, सोचिए। तो इसीलिए शरीर पर भी जो ब्रह्मांड की घटनाएं होती हैं उनका शरीर पर इफेक्ट पड़ता है, बुद्धि पर इफेक्ट पड़ता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जब चंद्रमा की गतियां और सूरज की गतियां, चंद्रमा और सूरज की गतियों को आप देखेंगे तो सूरज तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। एक चक्कर पूरा 1 साल में कंप्लीट कर देती है पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाते लगाते, और चंद्रमा 27 दिन में चक्कर लगा देता है। वो अपनी धुरी पे भी घूमता, पृथ्वी पे अपनी धुरी पे घूमती है, सूरज भी अपनी धुरी पर घूमता, तीनों अपनी धुरी पर घूमते भी हैं। अर्थात रोटेशन रिवोल्यूशन दोनों, तीनों मतलब रोटेशन रिवोल्यूशन दोनों चीज़ें होती हैं। तो आप देखेंगे कि जब चंद्रमा है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है तो उसके दिन बदलते हैं, अर्थात उसकी जो साइज है वो परछाई की वजह से उसका साइज डिफरेंट बदलता दिखाई देता है। तो जब डिफरेंट अर्थात एक छाया में रहता है एक हिस्सा सामने रहता है, तो सामने रहने वाले के डिपेंड करता है कि जब सामने रह रहा कितना बड़ा सामने है, उतने बड़े के हिसाब से जो जल है समुद्र का, यहाँ तक कि कई नदियों में जो विशाल नदियां हैं उनमें भी फर्क दिखता है। तो जल समुद्र का जल है वो ऊपर उठता है,
उसकी ओर अट्रैक्शन होता है, मतलब ऊपर खींचता है समुद्र के जल को। नील नदी के जल में भी दिखाई देता है ऐसा ही, ठीक है। अमेजन के जल में भी दिखाई दे सकता है अगर विशालता है तो नील नदी में तो दिखता ही है। तो वो ऊपर खींचता है, ऊपर खींचता है, और जब पूर्णिमा आती है तो सबसे ज़्यादा ऊपर खींचता है। यहाँ तक कि आप सोचेंगे कि मतलब कई स्थान ऐसे हैं, जैसे गुजरात के तट पर लगभग 2.5 मीटर ऊंचा जल हो जाता है, गुजरात के तट पर। और यही जल आप सोचिए जो कनाडा में है, ठीक है, कनाडा में एक खाड़ी है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, वहाँ पे इसकी जो हाइट है लगभग 15 मीटर ऊंची हो जाती है। उस पानी की हाइट 15 मीटर ऊंचा वो खींच जाता है। मतलब विश्व का सबसे बड़ा ज्वार वहीं आता है, सूरज के चंद्रमा के आकर्षण शक्ति की वजह से। पूर्णिमा के दिन ये सब एक सीध में होते हैं, सूरज भी, चंद्रमा भी, पृथ्वी भी एक सीध में होते हैं पूर्णिमा के दिन। और अमावस्या के दिन भी एक सीध में होते हैं। लेकिन अमावस्या में सूरज चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो सबसे नीचा होता है और वो सबसे ऊपर होता है। अब हमारे शरीर पे देख लीजिए, जब ये अट्रैक्शन ऐसा होता है, पृथ्वी पर इतने बदलाव आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो हमारे शरीर में भी तो 70% लगभग पानी ही है, 60 से 70%, ठीक है, वाटर है। तो इस वाटर को अट्रैक्शन मिलता है, कभी घटाओ कभी बढ़ाओ। इसलिए चंद्रमा की गति के हिसाब से आपके मूड में भी चेंज होता है। और सबसे ज़्यादा विचलित जो माइंड होता है, परेशान जो माइंड होता है, वो पूर्णिमा के दिन होता है। अर्थात उस दिन आपको ध्यान ज़्यादा करना चाहिए, उस दिन आपको मेडिटेशन ज़्यादा करनी चाहिए, उस दिन प्राणायाम ज़्यादा करना चाहिए पूर्णिमा के दिन। उस दिन सभी मतलब स्वाध्याय ज़्यादा करना चाहिए शास्त्रों का। आप एक, क्योंकि उस दिन माइंड बहुत मतलब झगड़े भी ज़्यादा होंगे आपके घर में, माइंड भी ज़्यादा चलेगा, फालतू चीज़ें भी ज़्यादा करोगे, ठीक है, ऐसा होता है, पागलों जैसी स्थिति हो जाती है कई कई बार। तो यहाँ देखेंगे कि अगर उसमें आप ध्यान करेंगे पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, तो ज़्यादा मतलब सुकून में रहेंगे और रिलैक्स रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें उसमें घटित होती हैं, आप सोचिए। अब क्योंकि एक नाम जो पागल है ना, पागल जिनको बोलते हैं मेंटल, उनका एक नाम चांद मारा भी कहा जाता है। उनको चांद मारा का मतलब पागल हुआ उससे। तो चांद का इतना फर्क पड़ता, तो सोचिए ब्रह्मांड में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका भी हम पे फर्क पड़ता ही है। इसलिए इन स्टोन का महत्व हो जाता है, इन एनर्जी का महत्व हो जाता है कि आपकी वो एनर्जी बैलेंस करते हैं आपके नक्षत्रों के हिसाब से, आपके इसके हिसाब से। तो ये कम्प्लीटली साइंटिफिक है, न कि ये हवाबाजी है, ठीक है। अब जो इतने तामसिकता से रह रहे हैं, इतने स्थूलता से रह रहे हैं, तो उन पे ज़्यादा फर्क दिखाई भी नहीं देगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या घटना घटित हो रही है। तो ये बताया गया है किसमें, 7वें अनुवाक में, शिक्षावल्ली के पंचक के बारे में, ठीक है। अब शिक्षाध्याय वल्ली का आप देखेंगे 8वां अनुवाक, 8वां अनुवाक। 8वें अनुवाक में ओम की बात की गई है। अब देखिए, क्योंकि ये जो शिक्षावल्ली है, शिक्षाध्याय वल्ली है, ये बेसिकली गुरुकुल परंपरा की है और गुरु शिष्य परंपरा की है। तो इसलिए इसमें सारी चीज़ें गुरु शिष्य को समझाता है और शिष्य उनको समझता है, प्रश्न भी करता है, सारे पहले सिद्धांत समझ लेता है, फिर उसकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, वो पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरा गुरुकुल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें हर चीज़ पहले बता दी जाती है, परमात्मा से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड और पूरे शरीर से रिलेटेड, ब्रह्मांड से रिलेटेड बच्चे को बता दिया जाता है कि देख भाई, ये जीवन ऐसे चलता है, ये संसार ऐसे बनता है, आप ऐसे बने हो, आपके अंदर ये तत्व है, ये तत्व आपके ब्रह्मांड के तत्व से मेल खाते हैं, उनके साथ साथ ये सामंजस्य बैठाते हैं, समन्वय करते हैं। अगर परेशानी होती है तो फिर आपको ध्यान भजन करना चाहिए। इस तरह की बातें बताई जाती हैं। तो यहाँ भी 8वें अनुवाक में भी आप देखेंगे ओम के बारे में बताया गया, कहा गया कि ओम ही ब्रह्म है, ओम ही ब्रह्म है, अर्थात पूरा का पूरा सिस्टम ओम के अंदर आ जाता है। ओम ही है जो आपको, मतलब सिर्फ ओम साधे तो सब सध जाए, ओम साध लिया तो सब कुछ सज जाता है अपने आप ही। आप सांसों पे ओम का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ओम ही ब्रह्म है, ओम ही ये सब कुछ है, संसार है, ओम ही अनुकृति है, ठीक है। अगर आपने ओम साध लिया, जैसे एक गाना है ना नुसरत फतेह अली खान का,
कि सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। पी का मतलब होता है पिया, और पिया का मतलब होता है ईश्वर। सूफीज्म, सूफी विचारधारा में मनुष्य जो इस तरह से बताया गया है कि जो एक ही पुरुष है और वो है ईश्वर, और हम स्त्री रूप में माने जाते हैं। इसलिए उनकी कविताओं में, उनके गायन में ये देखने को मिलेगा कि पुरुष गा रहा है लेकिन वो अपने पिया के लिए गा रहा है, अर्थात वो उस तत्व के लिए गा रहा है जो पुरुष तत्व है। तो पी का नाम मतलब सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अर्थात परमात्मा का नाम। अब यहाँ प्रेमी प्रेमिका भी समझ लेते हैं अपने आप को, लेकिन वो है नहीं असली में तो हम जो आत्मा है वो स्त्री तत्व मान के चलिए, फीमेनाइन एनर्जी मान के चलिए, और जो पुरुष है परमात्मा है वो मैस्कुलाइन एनर्जी मान के चलिए। उसके लिए गाया जाता है। चाहे वो आपने बुल्ले शाह का सुना हो, चाहे आप फरीद का सुना हो, चाहे आपने अमीर खुसरो के बारे में सुना हो, चाहे निजामुद्दीन औलिया के बारे में सुना हो, चिश्ती के जो लिखे उन्होंने सुना हो, तो वो सब चीज़ें क्या हैं, वो उस तत्व को मानते, वो सूफिज्म उसको बोला जाता है, अर्थात उसमें उस विचारधारा का प्रकाशित किया गया है। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? सर, सूफिज्म का जो उदय का कारण भी तो यही था कि कर्मकांड और कठोरवादी बहुत ज्यादा था उस समय। तो ये जो आप फेमिनिज्म वाली बात कर रहे हो, तो एक तरीके से प्रेम भाव को जनरेट करने के लिए, सौहार्द भाव को जनरेट करने के लिए। हाँ, भक्ति काल था ना, भक्ति युग हो गया ना। हाँ। भक्ति युग के, तो इसलिए उसको परमात्मा के साथ ही जोड़ा गया इन चीज़ों को, और वो किसी की परवाह नहीं करते थे। हालांकि शब्द अलग अलग उससे बना है। सूफीज्म जो सूफी मतलब ऊन का चोगा पहनने वाले या बोरी जैसी चीज़ें पहनने वाले, ऐसे करके उनको बताया गया। लेकिन वो जो गाते थे, वो जो करते थे, वो किसी की भी चिंता नहीं करते थे, वो अपने परमात्मा में मगन रहते थे। इसलिए मतलब कोई भी संत रहा हो, सूफी संत जिसको बोलते हैं, उन संत ने उस टाइम के राजाओं को भी हल्के में लिया है, और उनको मतलब अपने उनमें शक्तियाँ भी थी, ऐसा नहीं कि उनमें शक्तियाँ नहीं थी। जो परमात्मा को चाहता उनमें चीज़ें आई जाती हैं, तो उन्होंने यही बात की है। तो इसलिए ओम ही ब्रह्म है, अर्थात जब हम सांसों पे उसको ले आए, तो ये सांसों पे लाने वाली बात है जो वो गाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें तो उसको समझना बड़ा बेहद आवश्यक होता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हमको लेना किस तरह से है किसी अर्थ को। तो ओम ही ब्रह्म है और ओम ही सब कुछ है। और संसार जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा संसार जो है, वो ओम की ही अनुकृति, अर्थात उसी का ही रिप्रेजेंटेशन है, उसी का ही विस्तार है, ओम का ही विस्तार है। तो गुरु शिष्य को पाठ सुनाने के लिए जब कहता है कि तब कि भाई ओम कहकर ही पाठ सुनाता है। जैसे आप बैठते हैं ना, तो क्या करते हैं कि भैया 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए, या कोई मंत्र बोल के करते हैं। तो यहाँ देखो सिद्धांत दिया हुआ है पहले से ही। ठीक है, तो आप देख समझें कि गुरु शिष्य को जब पाठ सुनाता है, अर्थात कोई बात कहता है या कोई शिक्षा देता है, तो क्या कहता है शिष्य ओम कहकर ही पाठ सुनाता शिष्य को। ओम ओम ओम। ठीक है, ओम कहकर ही शाम का गान करता था, तो उसको गायन में भी गा सकता है, या ओम के साथ साथ आप कुछ भी और ऐसे मंत्रों का गायन कर सकते हैं। कई बार आपको मंत्र पढ़ के सुनाते हैं, कई बार मंत्र के करते हैं, क्योंकि ये होता है मंगलाचरण। इसको आप मंगलाचरण कह के चलिए। अर्थात जब भी कोई आप काम कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, चाहे दिन में 10 बार शुरुआत करें किसी एक ही काम की, कि अब ये पाठ किया, अब दूसरा पाठ करें। ठीक है, जैसे आप क्लास लेते हैं, तो चाहे आप क्लास ले रहे हैं, प्राणायाम की क्लास ले रहे हैं, तो प्राणायाम शुरू कर दीजिए। उस टाइम पे आप ओम का उच्चारण करेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे, करते समय भी और समाप्त करते समय भी। आसन की क्लास करेंगे तब भी आप मंत्र के साथ करेंगे या ओम के साथ करेंगे, उसकी समाप्ति करेंगे तब भी ओम के साथ करेंगे, ध्यान का कर रहे हैं तब भी ओम के साथ करेंगे। अर्थात आपको ओम के साथ शुरू करना है, ओम के साथ समाप्त करना है। सिंपल सी बात है, बिना उसके करनी नहीं चाहिए कोई भी क्लास, कोई भी चीज़। चाहे आप आसन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, फिलोसफी क्लास कर रहे हो, किसी भी तरह से। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली मंगलाचरण माना जाता है। गुरु का ये आदेशात्मक भी हो जाता है और प्रार्थना का भी हो जाता है, क्योंकि 3 है, निर्देशात्मक होता है, आदेशात्मक होता है, प्रार्थनात्मक होता है। 3 तरह के मंगलाचरण होते हैं। तो ये मान के चले, जब गुरु कई बार निर्देश के हिसाब से करता है, कई बार वो आदेशात्मक करता है, और कई बार प्रार्थनात्मक करता है, प्रार्थना के हिसाब से करता है। तो प्रार्थना के हिसाब से यहाँ किया जाता है
ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इस तरह से प्रार्थना के हिसाब से भी चीज़ें होती हैं। तो हमेशा यही करना है कि हम ओम से कहकर ही पाठ सुने, ओम से कहकर ही पाठ को समाप्त करें। तो इसलिए आपको जब भी आप देखेंगे, चाहे कभी भी हम शुरू कर रहे हैं तो ओम के साथ ही शुरू करेंगे। तो तब शिष्य क्या है, ओम कहकर ही उस पाठ को सुनता है, सुनाता है। ओम कहकर ही शाम का गान करता था, तो गायन परंपरा में भी करता था। शास्त्र पाठ से ओम, समाप्ति से ओम शम सोम, या इस तरह से उसकी मतलब समाप्ति होती है। मंगलाचरण का मतलब ये होता है कि हम जब शुरू में प्रार्थना कर देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इस क्लास के दौरान, इस पुण्य कर्म के दौरान या इस कार्यक्रम के दौरान शुरुआत में, मध्य में और अंत में कोई विघ्न ना पड़े, ये मतलब निर्विघ्न समाप्त हो कंप्लीटली, और हमारे में सौहार्द बना रहे, गुरु और शिष्य में सौहार्द बना रहे। हो सकता है बीच में थोड़ी बहुत बहस हो जाए शिष्य में कुछ तत्वों को लेकर, लेकिन अंत में वो बहस मतलब रेस्पेक्ट के साथ समाप्त हो और प्यार के साथ समाप्त हो, ताकि आपका गुरु शिष्य संबंध अच्छे से बना रहे। गुरु में तो कोई ज़्यादा वो नहीं आता, लेकिन कई बार शिष्यों में दर्शन दोष हो जाता है, और कई बार गुरु से दर्शन दोष कराते हैं खुद, ठीक है। तो उस बात को भी आपको समझना चाहिए। अगर दर्शन दोष हो रहा है तो समझो आपकी वृत्ति बहुत नीम चली गई है। तो इसलिए उस चीज़ को तो बड़े ध्यान से समझना चाहिए, अपने बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, ये बोला जाता है। इसलिए कई बार गुरु डांटता है, फटकारता है, उल्टी सीधी बातें भी कर सकता है, और आपका पेशेंस भी देख सकता है कि भाई कितना है, स्पेशली जब आप अध्यात्म में जाते हैं तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात की जाती है कि इसलिए ओम का उच्चारण किया जाता है, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है, और अंत भी वहीं से शुरू किया जाता है। तो यहाँ समाप्त प्रारंभ में ओम से बताया गया, बाकी शमोम भी कर सकते हैं, शोम, इस तरह से। तो अर्धव्यु ओम कहकर यजुर्वेद का पाठ करता है, ब्रह्मा ओम से परमात्मा की स्तुति करता है, ओम कहकर अग्निहोत्र प्रारंभ करते हैं। कोई भी यज्ञ हो तभी उसी से होता है। ब्राह्मण प्रवचन करते समय भी ओम का प्रयोग करता है, कहता है कि मैं ब्रह्म को प्राप्त करूं। इस तरह से आप देखेंगे ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थात ओम की इतनी बड़ी शक्ति है, ये शिष्यों को बताया जाता है। अर्थात शिक्षा अध्याय वल्ली में अब कोई भी आप देखेंगे किसी भी कन्वेंट स्कूल में कहीं ओम से क्लास शुरू हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है। कोई भी क्लास में जाते हैं, टीचर अपना जाते हैं, शुरू कर देते हैं और वो ख़त्म कर दे निकल जाते हैं, बस। कोई ओम का उच्चारण नहीं है, कोई ओम की बात नहीं है, या कोई ऐसी बात भी नहीं है। चलो एक बार प्रार्थना कर ली सुबह, कई बार वो प्रार्थना करते हैं, अपने अपने प्रार्थना करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उस प्रार्थना में तो कोई दिक्कत नहीं, सब भगवान का नाम लेते हैं शुरुआत में। लेकिन जब आप क्लास शुरू करें तब भी करें तो लोगों को, बच्चों को आदत पड़ेगी उसको समझने की। तो इस तरह से ये ओम के बारे में कि कैसे बच्चों को सिखाना चाहिए, कैसे क्लास शुरू करनी चाहिए, अर्थात आपके कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और यदि ओम को आपने धारण कर लिया तो आपका कंटिन्यूस ओम का उच्चारण चलता रहेगा, ओम को यदि सांसों पे ले आए। तो ये हो गया आपका 8वां अनुवाक। अब इसी तरह से आपका 9वां अनुवाक है। यहाँ रित की बात की गई है, सत्य की बात की गई। सत्य से थोड़ा सा ऊपर की बात है रित, ठीक है। सत्य ही है, रित भी क्या बता, अपने आप में एक सत्य ही है, ठीक है, ये मान के चलिए। तो यहाँ बताया गया कि रित का पालन करें, अर्थात सत्य का पालन करें। कहने का तात्पर्य ये है कि सत्य का पालन, रित का पालन का मतलब हो जाता है कि जो गुरु ने बताया है वो स्वाध्याय और प्रवचन को भूलें नहीं, उसको रिवीजन करें, उसको पढ़ें। स्वाध्याय भी कभी ना भूलें और प्रवचन जो दिए गए हैं गुरु के द्वारा उनको न भूलें। अर्थात सत्य का पालन करें, ये मन में धारण करें कि हाँ, मैं सत्य रूप से धारण करता हूँ कि मैं कभी स्वाध्याय नहीं भूलूंगा, कभी प्रवचन नहीं भूलूंगा। अगर प्रवचन भूल रहे हैं तो दोबारा पूछिए कोई चीज़, ठीक है। अब तो यहाँ सुविधा भी हो गई है इंटरनेट पे कि भाई आपको प्रवचन मिल भी जाते हैं, आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने मतलब और सहज कर दी चीज़ों को। तो स्वाध्याय और प्रवचन को कभी न छोड़ें, स्वाध्याय और प्रवचन को कभी नहीं छोड़ना है जीवन में।
ये मान के चलिए। ये तप है आपका एक तरह से। स्वाध्याय और प्रवचन को भी साथ रखना है जीवन में हमेशा। अर्थात जब आप चाहे नौकरी लग गई हो, बिजनेस में आ गए हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कभी भी स्वाध्याय ना छोड़ें। जैसे कि पहले बताया आपको कि चाहे रात को सोते समय तो आपका ही टाइम होता है, सोने से 15 मिनट अगर मान लिया आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है, अब 15-20 मिनट तो फ़ोन चलाते ही हो, आधा घंटा 1 घंटा तक पड़े रहते हो पलंग पे, फ़ोन चलाते रहते हो, ठीक है, उसको हटा के स्वाध्याय की तरफ ले जाओ। क्योंकि वो जो देख रहे हो ना वीडियो, वो स्वाध्याय नहीं है। कभी आप सोचो स्वाध्याय, और वो जो प्रवचन सुनते हो बीच बीच में, वो भी स्वाध्याय नहीं माना जाएगा, प्रवचन नहीं माना जाएगा, ठीक है। आपको उसको भी सही इस्तेमाल करना है, सही प्रयोग करना है। स्वाध्याय का मतलब सेल्फ स्टडी करनी है, अर्थात किताब पढ़नी है। स्वाध्याय में एक एक करके एक ग्रंथ को लेते जाओ, और रोज 15 मिनट 20 मिनट भी करो, यदि आधा घंटा भी करो आप, ठीक है, 15 मिनट से आधा घंटे का आप टाइम निकालो सोने से पहले और स्वाध्याय करो। आप देखो कितनी जल्दी आपके ग्रंथ भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपको आनंद भी बहुत ज़्यादा आने लगेगा। आपकी वृत्ति ऐसी हो जाएगी, फिर आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो यही बताया, चाहे आप करें तप करें, लेकिन स्वाध्याय और प्रवचन को भी साथ रखें। तप में भी स्वाध्याय और प्रवचन को साथ रखना है। दम, शम, अग्नाध्यान, अग्निहोत्र, अतिथि सेवा, मनुष्य सेवा, प्रजापालन, संतानोत्पत्ति, पुत्र पौत्र का पालन, सब कुछ करें। देखो कितनी गहरी बात बताई गई है शास्त्रों में कि सब कुछ करें, कोई दिक्कत नहीं। यज्ञ करें, कुछ भी करें, तप करें, पढ़ें लिखें, जाएं इधर जाएं उधर जाएं, सेवा करें, प्रजा का पालन करें, संतान उत्पत्ति करें, पुत्र पौत्र का पालन करें, भैया संसार का पालन करो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ करें, कोई मना नहीं किया गया। लेकिन स्वाध्याय और प्रवचन के साथ करें, सत्संग के साथ करें, संतों का सत्संग सुने, उनके सानिध्य में बैठें। उनका सानिध्य में ही बैठना ही सत्संग हो जाता कई बार, चाहे वो बोले ना कुछ भी, ठीक है, उनसे कनेक्ट रहें, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय और प्रवचन का कभी त्याग ना करें। जिनको आप गुरु मानते हो, जिनको आप समझते हो कि उनकी चीज़ें सुननी चाहिए, तो वो सुने, ठीक है, पूछें, प्रश्न पूछें, कहीं शंका हो उसका समाधान करें, कुछ भी करें, लेकिन स्वाध्याय और प्रवचन का त्याग कभी ना करें। सत्य ही सब कुछ है, ये सत्य वाक, ठीक है। मतलब कई लोगों ने कहा है कि तप ही सब कुछ है, कई तपस्वी लोगों ने कहा है कि स्वाध्याय और प्रवचन ही सब कुछ है, ठीक है। कई लोगों ने कहा है स्वाध्याय ही तप है, कई लोगों ने कहा है तप ही प्रवचन ही तप है। लेकिन ऋत सत्य तप दम, ये के साथ चाहे किसी ने जो कुछ कहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्वाध्याय और प्रवचन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। कि नहीं मैं तो बस स्वाध्याय कर रहा हूँ, तप है, ये बड़ा तप है, मैं तो स्वाध्याय करूँगा। दूसरे ने तो ये बोला कि प्रवचन तप है, भाई फिर उसको भी करो, उसकी बात मानो। ऋत भी तप है, सत्य भी तप है, तप तो तप है, दम भी तप है, सम भी तप है, सब तप ही हैं, तो अलग अलग रूपों में है। लेकिन कभी भी सेल्फ स्टडी और सत्संग प्रवचन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ा उपदेश दिया गया है। स्वाध्याय का अर्थ है स्वम का अध्ययन करना, और प्रवचन का मतलब है स्वाध्याय किए हुए का दूसरों को उपदेश देना, ठीक है। लेना भी और देना भी, दोनों आएगा इसमें। स्वाध्याय में सेल्फ भी आएगा और शास्त्रों का अध्ययन भी आएगा, दोनों आएगा। तो स्वाध्याय करें, उसको अंतर मन में उतारें, उसको ध्यान दें, और फिर दूसरों को उसकी बात भी उसको भी बताएं कि भाई देखो मैंने ये किया है, अब आप भी ये करो, देखो इसमें ये चीज़ लिखी गई है, इसमें ये चीज़ लिखी गई है, कि मैंने उन गुरु से सुना, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ठीक है। तो स्वाध्याय प्रवचन आपने सुना, उसको दूसरों को सुनाना, उपदेश देना, जो आपने स्वाध्याय किया है वो आपका प्रवचन में आ जाएगा। तो प्रवचन को नहीं छोड़ना है, स्वाध्याय को नहीं छोड़ना। अच्छा अर्थात अच्छे वचनों को हमेशा दूसरों को बताना है, अच्छी चीज़ों को हमेशा दूसरों को बताना है, चाहे आप किसी भी तरीके से बताएं, क्योंकि सब आपका सहज तरीका नहीं स्वीकार करेंगे और बोलेंगे भाई आ गया बहुत बड़ा ज्ञान देने, ठीक है, हमने तो PhD की हुई है, हमने तो ये किया हुआ है, हम तो पूरी दुनिया में घूमे हुए हैं, तुम्हारी बात कहाँ सुनेंगे हम,
कि भैया तुम दुनिया में घूमे हो लेकिन तुमको अकल नहीं है, ठीक है, सिंपल है, हमारी सुनो। ये मेन बात ये है। तो इसलिए अगर उनमें ऐसी दृष्टि नहीं है तो कई बार मतलब हमको भी कई बार मिले ऐसे लोग, मतलब बुजुर्ग होके भी 70 साल 80 साल होके भी वो हमारे पैर छूने लगे कई बार, ठीक है, कि मुझे तो ये जानकारी नहीं थी, मुझे तो आज तक मैंने। तो एक होती है शारीरिक उम्र, एक होती है बौद्धिक उम्र। तो शारीरिक उम्र में कोई बड़ा हो सकता है आपसे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है, लेकिन बौद्धिक उम्र में हो सकता ना बड़ा हो कोई आपसे, कैसे हो सकता है? तो यदि उसने बौद्धिक विकास किया होगा तभी आपसे बड़ा होगा, नहीं तो आप 17 18 19 20 25 साल के भी आप हो सकता है कि बौद्धिक आयु में मतलब 100 साल से भी और 200 साल से भी नीचे, मतलब वो मतलब 100 साल से भी बुजुर्ग के आप बहुत ऊपर हों, ये भी हो सकता है। कहाँ उसका पालन पोषण हुआ, कहाँ चीज़ें हुई हैं, ठीक है। बौद्धिक स्तर में तो आप हो सकता है केजरीवाल से भी ऊपर हो, बौद्धिक स्तर में तो हो सकता है आप राहुल गांधी से भी ऊपर हो, बौद्धिक स्तर में तो हो सकता है आप कॉकरोच से भी ऊपर हो, शरीर से हो सकता ना हो। डिपेंड करता है। कई हो सकता है कई लोग मोदी से भी ऊपर हो जो अभी छिपे पड़े हैं, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन ये तो जो दिख रहे हैं सामने उनका बताया मैंने आपको कि भाई कितना बौद्धिक स्तर है, कितना बौद्धिक लेवल है, बात ही समझ में नहीं आती। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये आती हैं स्वाध्याय से। कोई स्वाध्याय कर रहा है इनमें से, कोई स्वाध्याय करता, जिंदगी में नहीं करता होगा कोई स्वाध्याय। किसी ने ना रामचरितमानस पढ़ी होगी, किसी ने ना महाभारत पढ़ी होगी, ना किसी ने भगवत गीता पढ़ी होगी, ना उसको धारण किया हुआ है, ना उनका कोई गुरु भी है कि भाई कोई गुरु भी दिखाई दे रहा है इनके जीवन में, ऐसी चीज़ें, ठीक है। पैसा ही उनका गुरु है, चल रहा है काम। तो इसलिए क्या करना, चाहे कुछ भी करें, चाहे आप नेता करें, भाषण दे, प्रवचन दे, कुछ भी करें, तब आपको क्या करना, क्या नहीं छोड़ना है, स्वाध्याय नहीं छोड़ना है, प्रवचन नहीं छोड़ना है। तो यहाँ प्रवचन का एक अर्थ भी बता दिया आपको कि स्व का मतलब हो, स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन करना, और प्रवचन का मतलब होता है स्वाध्याय किया हुआ का दूसरे को उपदेश देना, प्रवचन कहा जाता है। तो प्रवचन में जो खुद ने अध्ययन किया वही तो दे सकता है, ठीक है। तो ये है। अब शिक्षा अध्याय का ये 9वें वल्ली में ये बात बताई गई है। अब शिक्षा अध्याय का जो आपका 10वां अनुवाक, कठोपनिषद में भी ये कहा गया है कि शरीर, ये शरीर उल्टा टंगा हुआ वृक्ष है। अब देखो 15वें अध्याय का पहला श्लोक यहाँ पे चरितार्थ होता है, ऊर्ध मूल अशाखव, मैं इस शरीर रूपी वृक्ष को ढोए ढोए फिरता हूँ, अर्थात ये उल्टा टंगा हुआ है, मैं इससे अलग हूँ। मेरी कीर्ति इतनी फैली, जितनी फैली हुई है पहाड़ की पीठ होती है, जितनी, इतने मतलब ये ऐसे कल्पना की गई है कि भाई इतना ऊंची, इतनी इस तरह की चीजें हैं। जैसे पर्वत की चोटी पर जैसे हिम बर्फ होती है, शुद्ध एकदम पवित्र होती है, उसी तरह पवित्रता को लेकर मैं ऊंचा उठूं, ऐसी कल्पना की गई। मेरे उठने में कोई भी अपवित्रता ना रहे, अर्थात मेरी तरक्की में किसी भी गलत चीज का साथ ना रहे। अर्थात मैं ऐसा ना कि भाई किसी का धन लूट के अमीर बन गया हूँ, या किसी की किताबें चोरी करके और अपना लिख दी और मैं अमीर बन गया हूँ, ठीक है। जैसे किसी ने एक बार मुखर्जी नगर में किसी टीचर ने किसी दूसरे की किताब लिख के और पहले छपवा दी, ठीक है, उससे वो पॉपुलर हो गया। तो उसके उठने का रीजन क्या रहा, चोरी रही, ठीक है। तो इस तरह से ना हो, ऐसी मतलब प्रार्थना की जाती है कि मेरी कीर्ति फैले, सब कुछ फैले, और ऊंचाई में उठूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पवित्रता के साथ उठूं। मेरे उठने में अपवित्रता ना हो। कैसी पवित्रता हो, हिम की सी पवित्रता काम करे उसमें, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो
तो कैसी पवित्र, जैसे आपने कभी किसी ने देखा ऊपर बर्फ, पहाड़ पे चोटी पे जाके किसी ने बर्फ देखा है जमा हुआ? हाँ जी सर, देखा है। और किसी ने देखा? किसी ने देखा नहीं। और मतलब जब आप उस लेवल पे जाते हैं, पे नहीं देखी, वैसे तो देखी हुई हाँ है। वैसे देखिए, लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं ना, उस जगह पे जाते हैं, उस जगह पे जब जाते हैं एक्चुअल में, तो आपकी आंख खुल नहीं सकती। इतनी वाइटनेस होती है, इतनी चमक होती है उसमें कि आपको मतलब बिना चश्मे के आप देख नहीं सकते। आप बिल्कुल आंख ऐसी हो जाएगी, आपको कुछ दिखेगा नहीं, है ना। मतलब उस लेवल पे होती है। ऐसे नहीं कि आप कुल्लू मनाली चले गए और वहाँ मिट्टी मिली हुई है और थोड़ा सा ये गंदगी पड़ी है तो वहाँ देख लिया, उससे ऊपर जाइए, ठीक है। सर हमने कश्मीर में देखी थी सर, ऐसे जैसे आप बता रहे हो ना सर, कश्मीर में हाँ, देखी थी, कश्मीर में जैसे गुलमर्ग में होती है, ठीक है, हाँ, सोनमर्ग भी गई थी। सोनमर्ग में होती है, गुलमर्ग में होती है। मतलब इतनी चमकती है, आप सोचिए, उसमें कोई मतलब एक भी कण अपवित्र नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं लगता कभी ये कुछ गंदगी है इसमें। तो ऐसी कल्पना की गई है कि मेरे उठने में अपवित्रता नहीं हो। कैसी पवित्रता हो? हिम के जैसी पवित्रता हो, ठीक है। जब हम गए, हम उसमें स्विट्जरलैंड में गए, तो स्विट्जरलैंड में ऊपर जाके एक उसमें जाते हैं, ट्रॉली में जाके ऊपर एक पहाड़ की चोटी पे पहुंचते हैं। वहाँ तो ऐसे ऐसे उन्होंने टेक्नोलॉजी हाई कर रखी है कि भाई ट्रेन भी पहाड़ के बीच में से ले जाके फिर लिफ्ट लगा रखी है, लिफ्ट निकलेगी ऊपर एकदम चोटी पे, ठीक है, और चारों तरफ बर्फ, बर्फ ही बर्फ। तो जैसे ही दिखता है तो कुछ दिखना बंद हो जाता है कि बर्फ दिख ही नहीं, मतलब बर्फ पे निगाह जम ही नहीं सकती जब तक आप चश्मा नहीं पहने, इतनी पवित्रता होती है। तो हिम की जैसी पवित्रता होनी चाहिए। अन्नों में मैं अमृत की भांति हो जाऊं, धनों में मैं वर्चस्व धनी बन जाऊं। धनी बद्या को धनी बनने की बात की गई। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दो। यदि संसार में जी रहे हो तो आपको बहुत पैसा कमाना चाहिए, बहुत धनी होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए उसकी तरफ। और आजकल तो इतना सहज चीज़ें हो गई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब आप यदि लग जाएं तो कहाँ कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, अपने योग से ही प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। धनों में वर्चस्वी धनी बन जाऊं, बुद्धि में न छीन होने वाली ऐसी अमर वाली मेधा हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाए, लेकिन सब किसकी तरह से? पवित्रता के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ। कोई गलत चीजों से मैं ऊपर ना उठूं। तो ये ऋषियों के जो वेद को आधार लेकर ये बात कही गई है, ठीक है। तो उन स्पेशली त्रिशंकु ऋषि के द्वारा ये बातें बताई गई हैं वेदों में, मतलब उनको बताया गया शिष्यों को। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ें। ऐसा ना हो कि हम निम्न स्तर पे चले जाएं और चीज़ें हो जाएं और हम मतलब अपने को गिरा के ऊपर उठें, अपने आत्मसम्मान को गिरा कर ऊपर उठें। तो वो बात कभी भी स्वीकार्य नहीं की गई है शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, ठीक है। तो ये है आपका 10वां अनुवाक। अब आगे पढ़ते हैं कि जब आपने पढ़ चुके, जब अध्ययन कर चुके, अध्ययन करने के बाद आपने देखा होगा जब आपका कन्वोकेशन होता है ना, कन्वोकेशन। अब कन्वोकेशन कैसा होना चाहिए ये इसमें लिखा है। अर्थात ये वाला भाषण आप और अच्छे से बड़ा सा लिख के आप कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में, पूरी किसी भी दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके इस भाषण को बोल सकते हैं। ये आपके लिए रेडीमेड है। शिक्षा अध्याय वल्ली के 11वें अनुवाक में एकदम रेडीमेड है, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से वहाँ का डिजाइन कर लीजिए। जहाँ भी आपको लेक्चर देना हो, जहाँ भी आपको दीक्षांत समारोह में भाषण देना हो, या अपने बच्चों को जब आप कंप्लीट करा रहे हो कोई कोर्स, तब भी दीक्षांत समारोह ऐसा कोई कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में ही होगा। दीक्षांत समारोह तो आपका 2 बच्चों के साथ भी हो सकता है जब आपने उनको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। वो तो आपके इंस्टीट्यूट में भी हो सकता है कि आप, वो तो कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा भाषण यू कैन क्रिएट। इसको इंग्लिश में भी क्रिएट कर सकते हो और हिंदी में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और इस भाषण को अच्छे से आप समझ लें। आप सोचिए, जब स्टूडेंट वेद विद्या को पढ़ ले, अर्थात ज्ञान की विद्या को पढ़ ले, वेद का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। कैसा ज्ञान? सत्य ज्ञान, अमृत ज्ञान, पवित्र ज्ञान, ठीक है। ऐसे ज्ञान को पढ़ ले
ठीक है। ऐसा आजकल वैसा ज्ञान नहीं जो कन्वेंट में चल लिया ज्ञान, ठीक है, वो ज्ञान नहीं, वेद विद्या ज्ञान, अर्थात वो परम सत्य वाला ज्ञान। जब वो पढ़ लेते हैं उसके बाद आचार्य जो हैं, शिक्षक जो हैं, शिष्य को अनुशासित करता है, बताता है, और कन्वोकेशन देता है, अर्थात दीक्षांत भाषण देता है। ठीक है। आचार्य जो हॉस्टल में बच्चे रहे हैं या स्कूल में रहे हैं या कॉलेजों में रहे हैं या यूनिवर्सिटी में रहे हैं या किसी भी बड़ी संस्था में रहे हैं या छोटी में रहे हैं या बड़ी में रहे हो, दीक्षांत भाषण कहीं भी चल सकता है। उसके लिए ऐसा नहीं कि भाई पहले यूनिवर्सिटी के वेट करो, ठीक है, पता चला 50 साल बाद आपको मौका मिला, 60 साल बाद मौका मिला, तो तब तक क्या करोगे? तब तक आपने जितनों को सिखाया उनको भाषण दो, कोई दिक्कत नहीं। अपना तो कल्याण करो, भाषण दे के इतने अच्छे हो जाओ कि फिर आपको पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े और सीधा जाके भाषण दे दो। ठीक है। तो कहते हैं शिक्षक जो आचार्य कहते हैं कि सत्य बोलना। बच्चों, जीवन में हमेशा सत्य का पालन करना, हमेशा सत्य बोलना, सत्य को धारण करना और धर्म का आचरण करना। सत्य का पालन करना, धर्म का आचरण करना। जब आप यहाँ से जाओगे तो अधर्मी मत बन जाना, जब यहाँ से जाएंगे तो झूठे मत बन जाना, मक्कार मत बन जाना। अर्थात सत्य बोलना, सत्य का पालन करना, धर्म का आचरण करना। और कभी भी जो आपको सिखाया है स्वाध्याय से कभी भी प्रमाद मत करना, अर्थात उसमें कोई आलस मत करना, उसमें कोई ऊट पटांग हरकत मत करना कि भाई यानी आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, कल नहीं हुआ तो परसों कर लेंगे, ये कर लेंगे, इस तरह की प्रमाद मत करना। अर्थात शिक्षा के द्वारा दिया गया जो आपको अध्ययन है उसको भी ढंग से समझना और अपना भी अध्ययन करना और पुस्तकों का भी अध्ययन करना। कभी भी स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना है। और ये बोला गया कि जो आचार्य को प्रिय हो दक्षिणा रूप में उसे वो दे और ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। आचार्य क्योंकि 25 साल या 10 साल 15 साल आचार्य के संरक्षण में रहते हैं, अब तो 2 साल 1 साल 6 महीने जो भी रहते हैं, तो एक बार आचार्य को जान लेते हैं कि हाँ भाई ये आचार्य हमारे ऐसे हैं, ये इस तरह से जीते हैं, इस तरह से इनका रहना खाना पीना सारा चीज़ें हैं, तो इनको पसंद क्या पसंद है ये भी आप समझ लेते हैं। तो कहा जाता है कि आचार्य को जो आचार्य की प्रिय वस्तु हो उस तरह की प्रिय वस्तु उनको दक्षिणा के रूप में दें और दक्षिणा रूप में देकर फिर अपने आगे बढ़ें, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम से आगे बढ़ के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। और प्रजा के सूत्र को मत तोड़ना, अर्थात जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है धर्म के प्रति, देश के प्रति, प्रजा होने के नाते उस सूत्र को मत तोड़ना। ऐसा ना हो पाकिस्तान के साथ मिलकर यहाँ खबरें देने लगे, ठीक है, उल्टी ऊट पटांग काम करने लगे। कभी भी सत्य बोलने से प्रमाद नहीं करना है, धर्माचरण से प्रमाद नहीं करना है, और जिस बात से तुम्हारा भला हो उससे कभी प्रमाद नहीं करना है। अपना भला भी देखना है, समझेंगे नहीं, उसको भी स्वीकार करना है जिस बात से आपका भला हो। कभी भी अपनी विभूति बढ़ाने में प्रमाद नहीं करना, अर्थात अपना स्तर बढ़ाते रहो, अपना एक लेवल से अप लेवल, दूसरे लेवल से तीसरा लेवल बढ़ाते चले जाओ, विभूति बढ़ाओ, अपने अंदर शक्ति बढ़ाओ, अपने अंदर इस तरह की जो क्षमता है, ऐश्वर्य है, वो बढ़ाते चले जाओ, उसमें कभी प्रमाद नहीं करना। अर्थात जब आप सीखोगे करोगे। और लास्ट में मतलब और भी बताया गया है कि स्वाध्याय और प्रवचन में कभी भी, जो पहले ही बता चुके हैं, कभी भी प्रमाद मत करना। दोबारा याद दिला रहे हैं जब आप जा रहे हो, क्योंकि संसार में जो देव हैं, संसार में जो देवतुल्य पुरुष हैं, देवतुल्य लोग हैं, जो बहुत ऊपर हैं आपसे, तुमसे गुणों में बहुत बड़े चढ़े हैं, और जो पितर हैं जो आयु में बड़े हैं। देखो यहाँ भी वही चीज आ गई ना, देव हैं जो गुणों में बढ़े चढ़े हैं और जो पितर हैं वो आयु में बड़े हैं। उनके प्रति अपने कर्तव्य के पालन में कभी भी प्रमाद नहीं करना, उनके प्रति कभी भी अपने कर्तव्य पालन में कभी प्रमाद नहीं करना है, उतना बढ़ाना है।
माता को हमेशा देवी समझना है, माता को हमेशा देवी समझना है, और 3 लोगों को देव मानना है, पिता, आचार्य, अतिथि। पिता, आचार्य और अतिथि, इन्हें हमेशा देव मानना है। और जो हमारे अनिंदित कर्म हैं उन्हीं का सेवन करना है, जिनकी निंदा ना हो। ऐसे कर्म करने हैं कि आप बुराई के शिकार ना हो जाएं, आप आलोचना के शिकार ना हो जाएं, ज़्यादा परेशान ना हो जाएं। तो हमारे जो अंदर ऐसे कर्म हैं, जो उत्तम कर्म हैं, उन्हीं को करना है, उन्हीं का सेवन करना, दूसरों का नहीं। ठीक है। और जो सुचरित्र हैं, जिनका चरित्र बलवान है, उनको ही अपना उपास्य समझना है, उनको ही अपने ऊपर समझना है। अगर मान लिया कोई नीच चरित्र, गिरा हुआ चरित्र का व्यक्ति है, और चाहे वो किसी भी ऊंचे पे है, तो उसको ज़्यादा तूल नहीं देना है। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि भाई लड़कों से गलती हो जाती है, ऐसा कभी नहीं मानना है। ठीक है। जो हमारे सुचरित्र हैं उन्हीं को समझना है, उपास्य उनकी उपासना करनी है, उनको देखना, दूसरों को नहीं। उनके पीछे नहीं लगना लालच में, कभी मुझे तो टिकट मिल जाएगा तो मैं इनके पीछे लग जाऊँ, वो नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि शिक्षा पाके कहीं और जाएं। हमसे श्रेष्ठ विद्वान जहाँ बैठे हों वहाँ उनके उपदेश को ध्यान से सुनना है, और उसमें वाद विवाद में नहीं पढ़ना। गुरुजी तो कुछ और बता रहे हैं, हमने तो कुछ और सुना था, किताब में तो ये लिखा है, अब ये किताब निकाली किसी ने, यूट्यूबर ने, उसमें तो ये लिखा है, मैंने तो गूगल में ये पढ़ा है। ठीक है। अचानक बहस में लग जाओगे, नहीं गुरुजी आप तो गलत बता रहे हैं, तो वही बोलेंगे खोपचे में लो इसको, खोपचे में लो इसको, जरा ग्रंथ पढ़ाओ। ठीक है। ये करके तो हमसे श्रेष्ठ विद्वान जहाँ बैठे हों, हमको पता कि भाई ये श्रेष्ठ विद्वान है, उनके उपदेश को ध्यान से सुने। वाद विवाद में मत पढ़ें, वाद विवाद में नहीं पढ़ना है। श्रद्धा से देना है, अश्रद्धा से नहीं देना। कोई भी चीज काम करना है आपको श्रद्धा के साथ करना है, अश्रद्धा के साथ नहीं करना। अपनी बढ़ती श्री में से, जो अपना बढ़ता धन है उसमें से देना है। अगर नहीं बढ़ रही किसी की संपत्ति, सपोज उतना ही चल रहा है, श्री ना बढ़ रही हो, ठीक है, लक्ष्मी ना बढ़ रही हो, तो भी लोक लाज के ध्यान, लोक लाज से देना है कि लोक लाज के हिसाब से थोड़ा बहुत दे देता हूं। भगवान के डर से भी देना है, प्रेम से भी देना है, अर्थात देना है। कहने का तात्पर्य यह है कि दान देना है, श्री देनी है, लक्ष्मी देनी है। तो कितना गहरा सूत्र बताया गया भाई, कुछ भी हो, श्रद्धा से देना है, अश्रद्धा से नहीं देना है, अपनी बढ़ती हुई श्री से देना है, श्री ना बढ़ रही हो तो भी देना है, तो भी लोकलाज से देना है, भय से देना है, प्रेम से देना है, सब देना। बस बांटते चलो, बढ़ता चला जाएगा अपने आप। अगर ऐसा करते हुए भी आपको ये लगे कि अगर किसी काम में आपको संदेह हो जाए, समझ ना आए कि क्या करें, धर्माचार क्या है, धर्माचार क्या है, या किस स्थिति में कैसे करना है, बताना है, लोकाचार क्या है, यदि ये ऐसा हो जाए तो तुम्हारे जो आसपास के धर्म कार्य हो रहे हैं, स्वतः प्रवृत्त, प्रेरणावश प्रवृत्त, अरूप स्वभाव के सब पहलुओं पर विचार करके करने वाले ब्राह्मण जैसे बरतते हैं वैसा बरतना है। अर्थात जो ब्राह्मण लोग हैं, अर्थात जो विद्वान लोग हैं, वो जैसा कर रहे हैं उनका अनुसरण कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छे काम का अनुसरण करने में कोई हर्जा नहीं है। उनसे पूछ लो, जो विवादास्पद विषय है में उसमें भी आयुक्त, युक्त, आयुक्त, अयुक्त, धर्म, काम, ब्राह्मणों के पीछे ही चलना है। उनमें भी आपको देखना कि हम इनमें विवाद है तो ये कैसे सोल्व करते हैं, इनको कैसे समझते हैं, या पूछो किसी से। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेद और उपनिषदों का सार है, यही हमारा अनुशासन है। ऐसा ही आचरण करना है, ऐसा ही अनुष्ठान करना है। तो ऐसा बताया गया। जब आप शिक्षा छोड़ें या किसी को मतलब ये दीक्षांत भाषण दें, तो सोचिए कि हमारे शास्त्रों में कितना विस्तार से वर्णन किया गया है, कितना महत्वपूर्ण है इन सब को समझना, इन सब का अध्ययन करना। ठीक है। तो ये आप समझिए। अब
तो शुरू में जो मंत्र बोला था वही मंत्र अब बाद में भी बोलेंगे, ठीक है। शुरू में जो मंत्र बोला था वही मंत्र हम बाद में बोलेंगे। क्या है 12वें अनुवाक में? ओम शन्नो मित्रः सं वरुणः शन्नो भवतर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुक्मः नमो ब्राह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम्। ओम शांति 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 शांति। अर्थात मित्र वरुण अर्यमा हमारे लिए कल्याणकारी हों, इंद्र बृहस्पति महान पराक्रम वाला विष्णु हमारे लिए परम कल्याणकारी हों। हे ब्रह्म तुझे नमस्कार है, हे वायु तुझे नमस्कार है, हे वायु तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, तूने तुझमें ही अपने अध्ययन काल में मैंने प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है, रित कहा है, सत्य कहा है, तुझे ही कहा है वायु रूप प्रत्यक्ष ब्रह्म मेरी रक्षा कर, मेरे उपदेष्टा अर्थात मेरे गुरु की आचार्य की रक्षा कर, मेरी भी रक्षा कर, मेरे आचार्य की रक्षा कर। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। तो ये आपका शिक्षा अध्याय वल्ली का 12वां अनुवाक अर्थात शिक्षा अध्याय वल्ली कंप्लीट हुई आपकी। नेक्स्ट जो रहेगा आपका ब्रह्मानंद वल्ली चलेगा, वो हम कल करेंगे। यहाँ तक कोई किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकता है। सर जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन कैसे आएगा कि शिक्षा वल्ली को समझाइए ऐसे कैसे अपने से? हाँ मतलब इसमें ओम का वर्णन क्या बताया गया है, या जो आपका कन्वोकेशन है वो किस रूप में बताया गया है, ठीक है, या किस उसमें है, इस तरह से आप ये अलग अलग वल्ली के हिसाब से अलग अलग चीज़ें जो दर्शाई गई हैं, जैसे 4 विभूतियाँ क्या हैं, पंचक क्या हैं, इनके विषय में लिखिए, ऐसा बताया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको तैयार कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। अच्छा लगा ये वाला पार्ट आपको? अद्भुत, अमेजिंग, वंडरफुल। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करो और पढ़ो और फिर इस